दोस्तों, आज से बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करी जा रही है जिसमें केवल और केवल 5 प्रश्नों का हम लोग समावेश करेंगे जो 12th के यूपी बोर्ड के हिसाब से पूरे पाठ्यक्रम में से कोई भी 5 टॉपिक पे वो प्रश्न होंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 8 अंकों में से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चूंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, इसलिए इन सवालों को आप लोग बहुत गंभीरता से लीजिएगा। तो इसी कड़ी में पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये वेक्टर का है। यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2 के तथा 2i प्लस 3j प्लस 4 के परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कंडीशन दी होती है कि दोनों वेक्टर परस्पर लंब है और आप लोग को किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालना होता है। चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स को कुछ मान लेंगे कि हम लोग जो पहला वेक्टर a है वो हो जाएगा 5i माइनस लैम्डा जे और प्लस 2k, और दूसरा जो वेक्टर है उसको हम लोग b मान लेंगे। ये हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ये कह रहा है दोनों वेक्टर परस्पर लंब हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर परस्पर लंब होते हैं तो लंब होने के लिए जो इनका अदिश गुणा होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये क्या होता है, 0 होता है। तो वेक्टर a है 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k डॉट को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि दिखे ही ना, इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग कंडीशंस जानते हैं कि जब i डॉट i होता है तो ये 1 हो जाता है, j डॉट j जो होता है ये भी 1 हो जाता है, k डॉट k जो होता है ये भी 1 हो जाता है, और i का j से डॉट या i का k से डॉट, इन सबके में क्या होता है, 0। ये जानते हैं आप कंडीशन। तो सिर्फ यहाँ पे 1 देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन का इस वाले से करेंगे, इस वाले सेक्शन का इस वाले से करेंगे, और इस वाले का करेंगे हम लोग इस वाले से। जब दो अपोजिट का होगा तो वो 0 बन जाएगा। देखिए 5i का जब 2i से करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, और i डॉट i मिलकर कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर। फिर माइनस लैम्डा जे प्लस 3j, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा, और j डॉट j मिलके कितना हो जाएगा, देखिए 1। फिर 2k और 4k, 4 दूनी कितना हो गया, 8, और k डॉट k मिलके क्या हो जाएगा, 1। बाकी जो दो अपोजिट से होंगे उनसे क्या मिल जाएगा, 0। तो ये आ चुका है 10 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 10 और 8 कितना हो गया, 18 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 18, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। इसलिए कि जब ये दो वेक्टर्स परस्पर लंब होंगे तो पूछा था लैम्डा का मान बताइए, जो कि 6 होगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप पहचान रहे होंगे, प्रायिकता का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दिया है 0.6। देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रतिबंधी प्रायिकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें यहाँ से ये चीज़ जो है मेन हम लोग को लगानी है। अब हम लोग जो है प्रतिबंधी प्रायिकता जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए तो आपको दिया है कितना, 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हम लोगों को पता नहीं है तो रखा रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है कितना, 0.4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा 0.6 इंटू 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौक 24.24, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकल आया। ये देखिए मेरा बहुत पहला एक स्टेप हो गया। अब हम लोग से पूछा है ए यूनियन बी, तो सबसे सिंपल सा जो फार्मूला होता था कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग को ए यूनियन बी निकालना ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी है 0.4, तो ये हो जाएगी 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.8, तो ये हो जाएगी 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी देखिए निकाल दिया है,
चाहे A इंटरसेक्शन B लिखा हो चाहे B इंटरसेक्शन A लिखा हो, हम लोग जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चाहे A आगे पीछे लिखा हो चाहे B आगे पीछे लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू है हम लोग की 0.24। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपल डेसिमल का काम करना है, इसको जोड़ देते हैं 8 4, ये कितना हो जाएगा यानी 1.2 माइनस 0.24। इसको ध्यान से घटाइएगा, बहुत बचपन में हम लोग घटाते थे, इसको जोड़ते दशमलव का काम था। 1.2 में से घटाना है 0.24, तो ये 0.24 घटाते हैं, ये 0 है। 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6, और यहाँ बचेगा मेरा 1, तो यहाँ से गया से 2 गया, कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 0.96। तो आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.96। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वेक्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने लायक सवाल है। दो वेक्टर्स के बीच कोण पूछा जाता है। वेक्टर्स बहुत ही इजी होता है, अगर आप इसके सवाल हर तरीके के एक तैयार कर लें तो एग्जाम में उसमें से मिल जाता है। दो वेक्टर्स दिए हैं, इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला वेक्टर है इसको A मान लेंगे। 2i माइनस जे प्लस 2k, आप ध्यान रखिएगा i j k के ऊपर जो कैप्स होती हैं इनको लगाना ना भूलिएगा, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और b जो है वो 3i प्लस 3j और प्लस 4k। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो देखिए इसका डायग्राम यूँ बनता है। अगर ये वेक्टर A है और ये वाला वेक्टर B है और ये इनके बीच एक कोण थीटा है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B, यानी कि मापांक। अब हमें दोनों के मापांक चाहिए हैं, तो देखिए चलिए ऊपर तो दोनों का डॉट है, तो ऊपर रख देते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट, और B रख देते हैं 3i 3j प्लस 4k। नीचे देखिए क्या है, पहले वाले का मॉड यानी कि 2i माइनस जे प्लस 2k मॉड, और दूसरे वाला है 3i 3j प्लस 4k मॉड। मॉड निकालना यहाँ पे बताएंगे, सीख लीजिएगा। देखिए डॉट अभी पिछले सवाल में किया था हमने, i का i से कर लीजिएगा, j का j से कर लीजिएगा और k का k से कर लीजिएगा। तो 2i का i से 2 तियाँ कितना हो गया 6, फिर j का j से करेंगे ये हो जाएगा -3, और k का k से करेंगे 4 दूनी कितना हो गया 8। अब देखिए नीचे इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, जो ये गुणांक होते हैं इनका वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग फिर से 4। अगले वाले का मॉड निकालेंगे, 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। घटाइए, 6 में से 3 गया 3 और 8 और 3 कितना हुआ ऊपर 11, 4 4 8 और 1 कितना हुआ ये नीचे रूट में 9, और ये हुआ 16 9 25, 25 और 9 34, तो ये आ जाएगा 11, 9 बाहर निकल आएगा 3 और ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो cos थीटा था वो 11/3 रूट 34 हो गया, इसलिए थीटा जो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग से कोण पूछा था, cos इनवर्स 11/3 रूट 34। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो कोण था वो ये आ चुका है। 2 नंबर का सवाल था, बहुत ही आसान सा। सवाल नंबर 4, फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात करिए। ये 4 नंबर का है, मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर था, उससे लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो सबसे पहले पूरी इसकी अगर आपको विधि याद होगी तो बहुत आप आराम से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस फलन को मान लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x इक्वेशन 1। अब हमें इसका अवकलन करना होता है, तो ये फलन के ऊपर फलन है, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो log y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, ये हो जाएगा log y, ये वाला x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log y का हो जाएगा 1/y dy/dx, और यहाँ लग जाएगा फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट फलन x
log x का 1/x, द्वितीय फलन log x और प्रथम का 1, ये कट जाएगा। उसके बाद dy/dx आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से y आगे ले आए, 1 प्लस log x। ये एक बार अवकलन हो चुका है। इसका चिन्ह पकड़ने के लिए हम लोग दोबारा इसका फिर करेंगे, लेकिन अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें इसे 0 पुट करना होगा, और 0 पुट करने के बाद dy/dx की ये वैल्यू थी, इसको 0 कर दिया। देखिए y 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को ही y माना था। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक y है, एक 1 प्लस लॉग x है। या तो y 0 होगा या 1 प्लस लॉग x 0 होगा। y 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमें इसका हमें फलन माना था, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस log x को ही 0 होगा। अब यहाँ पर मुझे x का मान निकालना है। बहुत तरीका बढ़िया सा है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कर दिया -1, और -1 आपको पता है कितना होता है, log e, और ये जो माइनस दिख रहा है ये log m की पावर n से ऊपर आ जाएगा, तो log e की पावर -1। यहाँ है log x, दोनों पक्षों में एंटी लॉग ले लेंगे, अर्थात ये लॉग लॉग हट जाएंगे, तो x इसको आ गया e की पावर -1, यानी x आ गया 1/e। सबसे मेन स्टेप उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवालों का यही होता है। अगर 4 नंबर का सवाल है और आपने इतना करके यहाँ तक निकाल दिया है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप आपका आ चुका है, आप 2 नंबर के हकदार हैं। चूँकि निम्निष्ट के लिए हम लोग को पता है d2y का चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ था dy/dx, यानी y 1 प्लस लॉग x, इसका मुझे दोबारा अवकलन करना है, तो ये आ जाएगा d2y/dx2, और यहाँ फिर से लग जाएगा फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट फलन y, दूसरे का अवकल 1 का 0, log x का 1/x, प्लस द्वितीय फलन 1 प्लस log x और y का dy/dx, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया y/x प्लस 1 प्लस log x dy/dx। ये आ गया d2y/dx2 का। अब हमें इसका चिन्ह पकड़ना है। हम लोग को पता है निम्निष्ठ मान निकालना है, तो निम्निष्ठ मान के लिए जो d2y/dx2 है, किस बिंदु पर, x बराबर 1/e पर, तो इसका जो चिन्ह है वो प्लस होना चाहिए। देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए y की वैल्यू तो कितनी थी हम लोगों की, x की पावर x, तो y की वैल्यू थी x की पावर x, नीचे हम लोगों का x है। x का मान 1/e तब आया था जब dy/dx 0 था। इसका मतलब अगर x बराबर 1/e यूज हो रहा है, तो जो dy/dx है वो 0 रहा होगा। तो ये जो पूरी चीज आपको दिख रही है, ये यहाँ पर 0 बन जाएगी। रही बात इसके चिन्ह की, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा x आ गया, और जो x की वैल्यू है वो 1/e है। ये सारा पॉजिटिव दिख रहा है, और x की वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, तो प्रत्येक दिशा में इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। इसका मतलब है कि जब ये पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि चूंकि d2y/dx2 एट x इज इक्वल टू 1/t इज पॉजिटिव साइन, इसलिए जो हम लोग का y इज इक्वल टू x की पावर x है वो मिनिमम यानी कि निम्निष्ठ होगा। हम लोगों से पूछा है निम्निष्ठ मान, तो निम्निष्ठ मान निकालना बहुत इजी होता है। फंक्शन था y इज इक्वल टू x की पावर x। अब चूंकि मुझे इसका निम्निष्ठ मान निकालना है y मिनिमम, तो जो x की वैल्यू आ गई है 1/e, उसे हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ये x है 1/e, ऊपर भी है 1/e, तो इसका निम्निष्ठ मान जो पूछा गया था वो है 1/e की पावर 1/e। एक बहुत ही सुंदर सा 4 नंबर का क्वेश्चन जो लॉन्ग में आता है। खूब ज़बरदस्त अभ्यास करके ही आपकी स्पीड इस मुकाम पे आ पाएगी, जहाँ पे शुद्धता भी होनी चाहिए और सवाल समय में समाप्त भी हो जाना चाहिए। देखते हैं इस श्रृंखला का अंतिम यानी कि 5वां प्रश्न। 5वां सवाल आपके सामने
समाकलन का है, वो भी निश्चित समाकलन का है 5 नंबर में। बहुत ही आसान, ज़बरदस्त, इम्पॉर्टेंट। इस प्रकार के सवाल मिलने की संभावना बोर्ड में बहुत ज़्यादा होती है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको आई मानने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रगुण लगाएंगे 0 से π/2, और ये लिखा हुआ है cot x रूट में 1 प्लस रूट cot x। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद ये सवाल जो है बहुत ही इजी बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रगुण का यूज़ करेंगे। थोड़ा ध्यान दें, जो ये cot लिखा है इसको हम लोग cos अपॉन साइन में चेंज कर, देखिए ये हो जाएगा रूट में cos अपॉन साइन, ये हो जाएगा रूट में cos अपॉन साइन, फिर इसका लासा लेंगे तो यहाँ पे रूट साइन आ जाएगा। तो आप एलसीएम को खुद लेके देख लीजिएगा, ये आएगा रूट में cos x, और यहाँ जो रूट cos अपॉन साइन आएगा तो वो लासा लेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा रूट में साइन x, और यहाँ पे बचा रहा रूट में cos x, और जो ऊपर नीचे दोनों में लासा में साइन साइन थे वो कट जाएंगे। ये dx, ये सबसे ज़बरदस्त इक्वेशन आई है, क्योंकि अब जैसे ही यहाँ पर हम प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण नंबर मैंने बताया था आपको जगह जगह नंबर का प्रयोग नहीं करना है। प्रगुण 4 क्या कहता था, इसको यहाँ पर एक दफ़ा हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर हमारी लिमिट 0 से a होती थी और ये फंक्शन f(x) होता था, तो जो ये फंक्शन का वेरिएबल x था ये ऊपर की लिमिट से घट जाता था, यानी x जो है वो हो जाएगा a माइनस एक्स। ये प्रगुण 4 है। तो एग्ज़ाम में प्रगुण 4 नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि हर किताबों में अलग अलग प्रगुण अलग अलग नंबर पे हैं। आप या तो पूरे प्रगुण का यूज़ करिए या केवल लिख दीजिएगा ब्रैकेट में निश्चित समाकलन के प्रगुण से। तो हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं इस प्रगुण को लगाने और देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। क्या बताया है भी हमने कि इस फलन में जहाँ जहाँ x है वो ऊपर की सीमा से घट जाएगा। तो देखिए cos जो x दिख रहा है ये घट जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट, ये साइन जो x दिख रहा है वो घट जाएगा π/2 माइनस एक्स, प्लस ये cos ये x है घट जाएगा π/2 माइनस एक्स, और ये 0 से π/2। देखिए ऊपर बन गया cos 90 माइनस साइन 90 माइनस, सब पता है cos 90 कितना हो जाएगा साइन x, और ये नीचे क्या हो जाएगा रूट में cos x, और ये कितना हो जाएगा रूट में साइन x dx। ये प्रगुण 4 लगाने के बाद हम लोगों की इक्वेशन 2 आई। ये 1 थी जो क्वेश्चन ही था, प्रगुण 4 लगाया, इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग जोड़ देंगे और ये सवाल बहुत ही आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखिए जोड़ते हैं, आई में आई जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 2i। पूरा हम लिख दे रहे हैं। पहले इक्वेशन 1 है 0 से π/2, ये है रूट cos x अपॉन रूट साइन x रूट cos x dx, प्लस फिर ये इक्वेशन 2 थी 0 से π/2 रूट साइन x अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन x dx। जोड़ें, ये 2i रखा रहा। आप देखिए जब दो भिन्नों में हर एक सा होता है तो उसको जोड़ना इजी हो जाता है। आप देखिए जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ लिखी है, तो नीचे जो इनका हर है वो सेम होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ऊपर का भी जुड़ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। आप देख सकते हैं जो चीज़ यहाँ अंश में लिखी है वही चीज़ यहाँ हर में लिखी है, ये हो जाएगी कैंसिल। तो ये बनेगा 0 से π/2, केवल बचेगा 1 dx, यानी 2i जो है 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, और ये लिमिट 0 से π/2 रख देते हैं यहाँ पर। पहले ये लिमिट पुट होगी π/2 माइनस नीचे की लिमिट पुट होगी 0, तो 2i आ गया सिर्फ π/2, इसलिए i आ गया π/4। और यही सिद्ध करने को कहा था
कि हमें इस सवाल का मान सिद्ध करना था π/4। चूँकि क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर i मान लिया था, इसीलिए लास्ट में जो i की वैल्यू थी वो π/4 हो गई। आप लास्ट में लिख देंगे, अतः सिद्ध हुआ कि दिस इज इक्वल टू π/4। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। आप इसका ज़बरदस्त अभ्यास कर लीजिएगा। कम से कम प्रश्नों को इसमें रख रहे हैं जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए और आप बहुत बोर ना हो। इसलिए जैसे जैसे वीडियो आपके सामने आते जाएं, आप इनका अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा। और हम लोग मिलते हैं इसकी अगली श्रृंखला में। तब तक बने रहिए और इसका अभ्यास करिए। थैंक यू।